नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, आपको जो है विकास कार्य का जो है, आपको क्या क्या विकास कार्य हुए वो जानना है तो हम आपको लिस्ट भिजवा देंगे। जिलाध्यक्ष जी आए और उनसे बोले कि इनको जो है इनको ब्यौरा चाहिए इस सड़क का, इनको जो है देख लीजिए और समझ गए ना, इनको मुक्त कर दीजिए। मेरा जो परिवार है वो बहुत पुराना भाजपाई है और मैं भाजपाई परिवार में ही पैदा हुआ हूँ और मुझे ये आकलन नहीं है कि मैं कब से भाजपाई हूँ। मैं बहुत छोटा था तब से ही मैं झंडा इसका उठाता हूँ। पर जिस बात के लिए मुझे निकाला गया हम उस पर अडिग हैं। हमें हमारी सड़क चाहिए, सड़क बना के दें। सत्ता में है, उनको हमने वोट दिया है, सपोर्ट किया है और यही हमारी मांग है इनसे, बस और कुछ नहीं। सुना आपने किस तरह ये शख्स सांसद स्मृति ईरानी पर इल्जाम लगा रहा है। ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि शुकुल बाजार मंडल के भाजपा नेता हरिकेश तिवारी हैं, जिन्हें कुछ घंटे पहले ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हरिकेश तिवारी का गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने सांसद से एक सड़क को बनवाने की गुजारिश कर दी। बीजेपी नेता हरिकेश तिवारी की ये गुजारिश सांसद को इस कदर नागवार गुजरी कि उन्होंने इन जनाब के खिलाफ फरमान सुना दिया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, आपको जो है विकास कार्य का जो है, आपको क्या क्या विकास कार्य हुए वो जानना है तो हम आपको लिस्ट भिजवा देंगे। हमने कहा विकास कार्य की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, हम केवल यही सड़क की बात कर रहे हैं। बोले ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, हम आपको लिस्ट भिजवा देंगे। इतना कहते ही उन्होंने जिलाध्यक्ष जी को आवाज लगाया। जिलाध्यक्ष जी आए और उनसे बोले कि इनको जो है इनको ब्यौरा चाहिए इस सड़क का, इनको जो है देख लीजिए और समझ गए ना, इनको मुक्त कर दीजिए। दरअसल ये मामला अमेठी के शुकुल बाजार इलाके का है, जहां 13 जुलाई के रोज सांसद स्मृति ईरानी ने चौपाल लगाई थी। इस दौरान सांसद ने तमाम लोगों की दिक्कतों को सुना और उनके निस्तारण का वायदा भी किया। इसी दौरान बीजेपी नेता हरिकेश तिवारी ने एक प्रार्थना पत्र देते हुए स्मृति ईरानी से इन्होना रुदौली हाईवे की मरम्मत करवाने की गुजारिश कर दी। हरिकेश तिवारी के मुताबिक ये रास्ता पिछले 15 सालों से बदहाल है और कई बार पत्र लिखने के बावजूद इसकी मरम्मत नहीं हुई। हरिकेश का दावा है कि उनकी इस बात से सांसद स्मृति ईरानी खासा नाराज हो गईं और उन्होंने जिला अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी को बुलाते हुए इन्हें पद से ही हटा दिया। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है आपकी? हरकेश तिवारी जी से बात हो रही है? हाँ जी, हरकेश तिवारी बोल रहा हूँ जी। आप शक्ति संयोजक हैं? नहीं, था पहले, अब नहीं हूँ। क्या मामला है जो आप भारतीय जनता पार्टी ने आपको निष्कासित किया? मामला यही है कि 13 जुलाई को जो है हमारे शक्ति केंद्र में सांसद जी का कार्यक्रम लगा था जी। उसमें हम और बूथ के जो हमारे अध्यक्ष लोग हैं सब लोग मिलकर काफ़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किए और उनका स्वागत की, मतलब जो भी था किया गया। और जब वो आई तो ठीक से वो जनता से मिली भी नहीं। और जब उनसे हमने पूछ लिया कि ये इन्होना रुदौली मार्ग जो है ये 9 साल से लगभग जर्जर पड़ा है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार भाजपा के कार्यकर्ता भी शिकायत किए, विभिन्न माध्यमों से पत्र भी लिखा गया और सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से इसको जो है हाईलाइट सड़क भी है, काफ़ी चर्चे में रहती है। उसके बाद भी आज तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। इतना और दीदी जी आप आई हैं, एक उम्मीद जगी है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये कब तक बन कर पाएगी, क्योंकि इस पर हम लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। इतना सुनते ही वो तो आश्वासन दिया गया है कि नहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद द्वारा? नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, आपको जो है विकास कार्य का जो है, आपको क्या क्या विकास कार्य हुए वो जानना है तो हम आपको लिस्ट भिजवा देंगे। हमने कहा विकास कार्य की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, हम केवल यही सड़क की बात कर रहे हैं। बोले ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, हम आपको लिस्ट भिजवा देंगे। इतना कहते ही उन्होंने जिलाध्यक्ष जी को आवाज लगाया। जिलाध्यक्ष जी आए और उनसे बोले कि इनको जो है इनको ब्यौरा चाहिए इस सड़क का, इनको जो है देख लीजिए और समझ गए ना, इनको मुक्त कर दीजिए। और आदेश जी उनका, जिलाध्यक्ष जी उनका आदेश मानते हुए आज क्या आपको लगता है कि 14 जुलाई को उन्होंने मेरे निष्कासन का जो है पत्र रिलीज किया, हमारे पास भेजा। वहीं बीजेपी की तरफ से जारी किए गए पत्र में पूर्व बीजेपी नेता हरिकेश तिवारी पर आरोप लगाया गया है कि वो पार्टी के खिलाफ अनर्गल बातें करते हैं, जिससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। और इसी बात का हवाला देते हुए हरिकेश को बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो क्या आपको लगता है कि सांसद महोदया द्वारा इसी
बात को लेकर नाराज होकर आपको पार्टी से निकाला गया या कई अन्य भी कारण हो सकते हैं? लगाया गया है कि आप सोशल मीडिया पे अनर्गल बातें करते हैं। नहीं, अनर्गल बातें क्या करते हैं? अगर नहीं, अनर्गल बातें, देखिए ऐसा है कि अगर हमको पार्टी ने अपना कार्यकर्ता बनाया है तो हम पार्टी के लिए पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण भाव से कार्य करते रहे हैं। अगर कहीं न कहीं जो कार्य क्षेत्र मुझको दिया गया है उसमें जनता किसी समस्या से अगर जूझ रही है तो उसको तो हमारा काम है ना उन तक पहुंचाना। हम उनको बताएंगे नहीं तो वो जानेंगी कैसे? मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आप कितने दिनों से भाजपा में हैं? देखिए, मेरा जो परिवार है वो बहुत पुराना भाजपाई है और मैं भाजपाई परिवार में ही पैदा हुआ हूँ और मुझे ये आकलन नहीं है कि मैं कब से भाजपाई हूँ। मैं बहुत छोटा था तब से ही मैं झंडा इसका उठाता हूँ और बाद में यही कार्य देख करके ही मुझे पद दिया गया था। आगे क्या आपकी रणनीति है? आगे की रणनीति हमारी यही है कि अब तो हमें पार्टी से निकाल ही दिया गया है। तो पद से निकाला गया है या पार्टी से? नहीं, पद मुक्त किया गया है। पद मुक्त का मतलब यही हुआ ना कि मतलब कि आप हमारे किसी काम के नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, हम उनके काम के नहीं हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो निकाल दिए हैं, अच्छी बात है। हम अपनी सड़क जो हम जिस बात के लिए मुझे निकाला गया हम उस पर अडिग हैं। हमें हमारी सड़क चाहिए, सड़क बना के दें। सत्ता में है, उनको हमने वोट दिया है, सपोर्ट किया है और यही हमारी मांग है इनसे, बस और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हरकेश जी। ये कॉल रिकॉर्डिंग इस वक्त पूरे जिले में जमकर वायरल हो रही है, जिसमें पूर्व बीजेपी नेता हरिकेश तिवारी ने सांसद स्मृति ईरानी पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि न्यूज टाइम नेशन इस कॉल रिकॉर्डिंग की पुष्टि नहीं करता। इस मामले में कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। ट्वीट में लिखा है, सड़क मांगोगे निष्कासन देंगे, सवाल पूछोगे नौकरी छीन लेंगे। अमेठी की एक्सीडेंटल सांसद महारानी जी की फितरत कुछ ऐसी ही हो गई है। दरअसल यहाँ एक स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता हरिकेश तिवारी ने महारानी जी को पत्र लिखकर सड़क की हालत से अवगत कराया और उसे बनवाने की मांग की। इस ट्वीट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब जिले में सियासत का रुख बदलने लगा है और कहीं ना कहीं सियासत गरमाने लगी है। अब देखना ये होगा कि हरिकेश तिवारी की गुजारिश पूरी होती है या ये रास्ता जस का तस पड़ा रहता है। अमेठी से न्यूज टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।